नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के महापुरुषों और संतों का जिक्र चलता रहता है, उनकी चर्चा चलती रहती है। अब मैं आपको दूसरे क्षेत्र में यानी कि भविष्यवाणी के क्षेत्र में लिए चलता हूँ। इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ करने वाले अनेक लोगों के नाम हमारे सामने आते हैं, जिसमें वह देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी भविष्यवाणियां करते हैं। इसी प्रकार से एक संत, एक धाम, एक भविष्यवाणियां इस प्रकार की भी हैं जो कि अक्षर अक्षर सत्य हो रही हैं। और यह भविष्यवाणियां आजकल के या वर्तमान समय में नहीं की गई, बल्कि आज से 237 साल पहले भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जो कि आज सच हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ 237 साल पहले जो भी लिखा, आज वह सब सही रूप से सामने आ रहा है। और इसका स्थान है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम के त्रिकालदर्शी संत महंत मावजी महाराज ने की। इन्होंने कुल मिलाकर 72,66,000 भविष्यवाणियां लाक्षा की स्याही व बांस की कलम से लिखी हैं। और ये हस्तलिपि भविष्यवाणियां हैं। इस अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह लिखित में हमारे पास मौजूद है। टोटल, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टोटल 72,66,000 भविष्यवाणियां लिखी, और वो भी 237 साल पहले। अब वो भविष्यवाणियों में कुछ जो मुख्य रूप से हैं वो मैं आपके समक्ष रखूँगा, और इसके संबंध में जो कथा है, जो कहानी है, जो इसके पीछे लॉजिक है, वागड़ यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर यह स्थान है। इसमें निष्कलंक भगवान के तौर पर पूजे जाने वाले बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम के महंत मावजी महाराज की कलम से ये भविष्यवाणियां 237 साल पहले की गई थीं, और यही भविष्यवाणियां आज के युग में सही साबित हो रही हैं। उस जमाने में मावजी महाराज ने कागज पर लाक्षा यानी कि लाख की स्याही और बांस की कलम से कुल 72,66,000 भविष्यवाणियों को हस्तलिखित किया, हस्तलिपि में लिखा। बागड़ी भाषा में लिखी गई यह हस्तलिपियां आज भी साबला डूंगरपुर स्थित मावजी के जन्म स्थान, और वर्तमान में यह एक मंदिर है, उसमें सहज कर, संभाल कर, अच्छे प्रकार से संयोजित की गई हैं, रखी गई हैं। हस्तलिपि वाले प्रमाणों के हिसाब से उस जमाने में जब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बिजली, डामर, सड़क और मोबाइल जैसे आविष्कारों का नामो निशान नहीं था, तब की लिखी हुई है। जब उन्होंने चित्रों के माध्यम से ऐसी कल्पनाओं से भविष्य की तस्वीर को कागजों में उकेरा था। अब मावजी के इन्हीं चोपड़ों अर्थात हस्तलिखित दस्तावेजों को डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, अर्थात उनको डिजिटल रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मावजी कृतियाँ चोपड़ों तक ही सीमित नहीं हैं। मावजी महाराज की हस्तलिपि में ज्ञान भंडार, अकल रमण, सुरानंद, भजनावली, भवन स्रोत, ज्ञानरल माला, कलंगाहरण और न्याव जैसे कृतियां भी शामिल हैं। कहते हैं अक्षर ज्ञान के भरोसे यह सब लिखा था। भविष्यवाणियों को लेकर कई शोध भी हो रहे हैं। भविष्य वक्ता के तौर पर उनके 1784 में यानी कि सन 1784 में साधना में लीन होने के प्रमाण भी बागड़ के प्रयागराज में हैं। चोपड़ा में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, भविष्य समय में परिवर्तन बताती हैं ये हस्तलिपियाँ। सबसे पहले वायरे बात होवेगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, वायरे बात होवेगा, अर्थात तात्पर्य है कि हवा में लोगों की बातें होंगी। वर्तमान में मोबाइल के माध्यम से जो बातें हो रही हैं वो इसी का प्रमाण है। परिये पानी बेसाएगा, परिये पानी बेसाएगा, अर्थात आशय यह है
कि माप कर पानी बेचा जाएगा। वर्तमान में पैक्ड बोतलों में लीटर के भाव बिक रहा है पानी, यह इसी बात का प्रमाण है। नेक्स्ट, डोरिये दीवा बरेंगा। डोरिये दीवा बरेंगा, तात्पर्य यह है कि डोरियों में दीपक जलेंगे। वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति योजना में गांव ढाड़ियों में बिजली तारों से रोशनी हो रही है, इसी बात का यह प्रतीक है। भेंत में भभूका फूटेगा। भेंत में भभूका फूटेगा, अर्थात तात्पर्य यह है कि दीवारों में पानी आएगा। वर्तमान में लोगों के घरों की नल की सुविधा इसी बात का प्रमाण है। खारा समुंदर मीठा जल होसी। खारा समुंदर मीठा जल होसी, अर्थात समुद्र का खारा पानी मीठा होगा। वर्तमान में समुद्र के पानी को उपयोग बनाने के प्रयास हो रहे हैं, यह इसी बात का प्रमाण है। नेक्स्ट, पर्वत गिरीने पानी होसी। पर्वत गिरीने पानी होसी, अर्थात तात्पर्य यह है कि पर्वत पिघलकर पानी बनेंगे। वर्तमान में हिम पर्वत पिघलकर पानी हो रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, यह इसी बात का प्रमाण है। नेक्स्ट, समुंदर ने तीरे कर्षण कमासी। समुंदर ने तीरे कर्षण कमासी, अर्थात समुद्र के किनारों पर किसान कमाएंगे। वर्तमान में नमक की पैदावार के अलावा विशेष प्रकार के पौधों, वनस्पतियों और सब्जियों की खेती हो रही है, यह इसी बात का प्रमाण है। पूरब पश्चिम वायरा वासी सर्वे वाणी फारसी रे। पूरब पश्चिम वायरा वासी सर्वे वाणी फारसी रे, अर्थात मतलब यह है, तात्पर्य यह है, पूर्व पश्चिम की संस्कृति में मेल जोल होगा। वर्तमान में हमारा देश पश्चिम संस्कृति के पीछे भाग रहा है, यह इस बात का प्रमाण है। जमीन आसमान का पर्दा टूटेगा। जमीन आसमान का पर्दा टूटेगा, तात्पर्य यह है कि जमीन और आसमान के बीच की दीवार टूटेगी। वर्तमान में ओजोन मंडल में छेद का उदाहरण सामने है, यह इसी बात का प्रतीक है। नेक्स्ट, धरती तो तांबा वर्णी होसी। धरती तो तांबा वर्णी होसी, अर्थात धरती तपकर तांबे के रंग की हो जाएगी। धरती का तापमान अब निरंतर बढ़ता जा रहा है, यह इसी बात का प्रमाण है। नेक्स्ट, सावला में मावजी के जन्म स्थान पर बने इस हरि मंदिर में सुरक्षित है चोपड़ा और सटीक है ये भविष्यवाणियां। बग सरणे हंस विसती हंस करे बगनी सेवा। आई रिपीट, बग सरणे हंस विसती हंस करे बगनी सेवा, अर्थात बगुले की शरण में हंस बैठेगा और हंस बगुले की सेवा करेगा। अर्थात अयोग्य व्यक्ति की सेवा होशियार आदमी के माध्यम से होगी। वर्तमान में नेताओं के अधीन रहकर IAS, IPS जैसे पदों पर बैठे लोग सेवाएं दे रहे हैं, यह इसी बात का प्रमाण है। नेक्स्ट, चार जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तारया। रिपीट, चार जुगना बंधन तोड़ी जुगना भगत तारया, अर्थात 4 युगों से चले आ रहे जाति धर्म के बंधन टूटेंगे। भक्ति के माध्यम से ही नैया पार लगेगी। और आजकल के पूजा पाठ और सनातन संस्कृति इस बात का प्रमाण है। नेक्स्ट, बधनी सिर थकी भार उतरयसी। आई रिपीट, बधनी सिर थकी भार उतरयसी, अर्थात तात्पर्य यह है कि बैलों के सिर पर बोझ हल्का होगा। वर्तमान में खेतों की जुताई के लिए आधुनिक उपकरण के तौर पर ट्रैक्टर आदि का उपयोग किया जा रहा है। बैलों से खेती का चलन कम हो गया है, यह इसी बात का प्रतीक है। नेक्स्ट, बहू बेटी काम भारे सासू पिसना पिसेगा। आई रिपीट, बहू बेटी काम भारे सासू पिसना पिसेगा, तात्पर्य यह है कि घर के कामकाज में बहू बेटियां भारी पड़ेंगी। सास घर का आटा पीसेगी। वर्तमान में पढ़ी लिखी लड़कियां और बहुएं नौकरी करती हैं, घर संभालने वाली सास काम करती है
और यह आज की परिस्थितियों में सत्य साबित हो रहा है। धोबी के घर गाय रहेगी, बकरी ब्राह्मण राखेगा। आई रिपीट, धोबी के घर गाय रहेगी, बकरी ब्राह्मण राखेगा। अर्थात तात्पर्य यह है कि परंपरागत काम को छोड़कर लोग दूसरे दूसरे नए काम करेंगे, और ये हो रहा है। ऐसे सहजे हुए हैं इतिहास के पुराने पन्ने, ऐसे समझेंगे इस तस्वीर को। और माव जी महाराज के द्वारा की गई इन भविष्यवाणियों को अब हम सत्य साबित होते हुए देख रहे हैं। माव जी महाराज ने 200 साल पहले चित्रों के माध्यम से भी भविष्य की तस्वीर बताई थी। तस्वीर को ढंग से देखने पर ज्ञात होता है कि बाएं हिस्से में गोल चक्रीनुमा आकृति वर्तमान की पवन चक्की है। बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। ढंग से देखने पर पता चलता है कि आदमी के हाथ में माउस है, सामने कंप्यूटर है और कीबोर्ड है। रॉकेट, मिसाइल, दुर्ग और भी है। नीचे की ओर अंतरिक्षयान की भी दिख रहा है। चित्र वर्तमान का सैटेलाइट भी है। इसी के दोनों ओर हल्के रंग में दिखने वाले दो बिंदुओं को गौर करने पर दिखाई देता है कि दो अलग अलग दिशा में लोग फोन पर बात कर रहे हैं। माव जी महाराज की बनाई यह तस्वीर जिसमें आज की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मान्यता है कि माव जी महाराज की ओर से भविष्यवाणी वाले 3 चोपड़े लिखे थे। इनमें से एक हरि मंदिर में सुरक्षित है, दूसरा यहाँ बने हुए आबू दर्रा के भीतर में है, जबकि तीसरा चोपड़ा अंग्रेज यहाँ से टोक्यो यानी कि जापान में लेकर गए थे। वहीं से वायुयान जैसे आविष्कारों को नई दिशा मिली। वहीं कुछ लोगों की मान्यता है कि इसके अलावा एक चोपड़ा शेषपुर मंदिर, जल्लारा, उदयपुर और एक बांसवाड़ा में भी रखा हुआ है। इन चोपड़ों पर आज भी अध्ययन कार्य जारी है। इस प्रकार से माव परंपरा का जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो हो गया है। वर्तमान में बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज जी के अनुसार विक्रम संवत सन 1784 में माव जी महाराज ने बेणेश्वर में गादी स्थापित कर माव परंपरा आरंभ की थी। 5 साल यहाँ बिताने के बाद श्री माव जी सन 1801 में धौलागढ़ रहे। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र का आदिवासी समाज राज करेगा, समय बदलेगा और बेणेश्वर का पानी बहुत उपयोगी हो जाएगा। माव जी महाराज की अब तक की सभी भविष्यवाणियाँ सही हुई हैं। बदलते समय में बची हुई वाणियाँ भी पूरी होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। बागड़ अंचल के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात में भी माव जी भक्तों की कमी नहीं है। और इस प्रकार की जो विशेषताएं हमारे देश में मिलती हैं, ये एक सराहनीय है। इनका हमें पालन करना चाहिए और इनके रख रखाव और इनको सुरक्षित करने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस विचार को यहीं पर समाप्त करता हूँ और श्री माव जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से आज से 237 साल पहले भविष्यवाणियाँ लिखी हैं और वो आज सच हो रही हैं, हम उनके आभारी हैं। और श्री बेणेश्वर धाम के लिए हम यहाँ से अपना प्रणाम भेजते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी सुखी, संपन्न, खुश और धनी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बेणेश्वर धाम, जय संत महंत माव जी महाराज की जय।